Hello students, now we are with another topic today and we are starting with a fresh chapter, that is coordination compounds we are taking right now. We are talking about coordination compounds. Now a big question is there, what do you mean by coordination compounds? Actually compound means which are made up of by the combination of certain different atoms together, like certain ions together. Like if you say NaCl, एक normal compound है which consists of two ions. The one is called as the positive ions and other is called as the negative ions. ये भी एक compound है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग से टर्म यूज किया कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए. तो क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? तो रिमेंबर, आई जस्ट गिव यू द डेफिनेशन. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच इन देयर एक्वस सॉल्यूशन गिव्स ए कॉम्प्लेक्स आयन एंड दैट कॉम्प्लेक्स आयन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन or atom surrounded by certain groups which are electron pair donor called ligands and which are bonded to metal ion by coordination bond. This is a complete definition of coordination compounds. You can re-hear this when you just go through this video. आप इसको वापस से सुनिए कि क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन. अब मैं इस डेफिनेशन के बेस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन ए कंपाउंड से K4FeCN whole 6. This is called potassium ferrocyanide. This compound is the best example of a coordination compound. कैसे? आपने इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया एंड एज एंड व्हेन यू मेक इट्स एक्वस सॉल्यूशन, दिस कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस एंड व्हेन इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस it gives potassium ion, 4 potassium ions and 1 ferrocyanide ion. ये एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स आयन. It is an example of complex ion. ये कॉम्प्लेक्स आयन है. क्या है इसकी स्पेशलिटी? इस कॉम्प्लेक्स आयन की स्पेशलिटी ये है कि इस आयन के ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कंपोनेंट्स लिखे हैं, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिकम्पोज नहीं होता. ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है. इट वर्क्स लाइक, इट एक्ट्स लाइक ए सिंगल एंटाइटी. It is a single unit. It cannot dissociate into its components. That's why this is called complex ion. If anybody asks कि K4CN whole 6 अपने aqueous solution में कितने ions देगा, तो we can comfortably say it gives 4 potassium ion and it gives 1 ferrocyanide ion. Total 5 ions देगा and this is an example of complex ion. Like if we take an example of, let us consider this is another example. एक हमने कंपाउंड और डिस्कस किया. अब इस कंपाउंड में भी अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे इसको, तो कितने आयंस प्रोवाइड कराएगा? यू चेक इट योरसेल्फ. एक देगा CuNH3 whole 4 डाई पॉजिटिव और दूसरा मिलेगा सल्फेट आयंस. ये फिर से एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करेगा एंड अगेन दिस इज टू बी कॉल्ड एज ए कॉम्प्लेक्स आयन. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने एक्वस सॉल्यूशंस में एक कॉम्प्लेक्स आयंस प्रोवाइड कराते हैं. अब इस कॉम्प्लेक्स आयन को हमने पढ़ना है. क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स आयन? अगर आप इस कॉम्प्लेक्स आयन को ऑब्जर्व करें तो व्हाट यू फाइंड इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन, we find two units. ये दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है. इन कॉम्प्लेक्स आयन में हमको 2 यूनिट्स मिल रहा है. कैसे? ये आयरन, ये एक मेटल आयन है.
इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल आयन। ये कॉपर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल आयन। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी हैव कम अक्रॉस good number of coordination compounds, so then we concluded to one point, हमने एक पॉइंट पे कंक्लूड किया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसमें जो मेटल आयन होगा वो ट्रांजिशन मेटल आयन होगा। एंड इससे क्लियर है कि व्हेन वी से ये ट्रांजिशन मेटल आयन होगा, इट मेक्स इट वेरी क्लियर कि ये ट्रांजिशन मेटल आयन है, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल्स होंगे। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल आयन होगा उसका ट्रांजिशन मेटल आयन होना एक जरूरी सा हो जाता है। सो इन मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस वी फाइंड दैट इट इज ए ट्रांजिशन मेटल आयन। दूसरा, आपके पास मैं बोल रहा हूं कॉम्प्लेक्स आयन में क्या है, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा, सबसे बड़ी पहचान कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आयन देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर इसमें क्या क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है मेटल आयन और दूसरा जो मिल रहा है हम इसको बुलाते हैं लाइगेंड। दिस इज नोन एज, दिस इज कंसीडर्ड एज लाइगेंड। एंड व्हाट आर दीज लाइगेंड्स? दीज लाइगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यूनिट्स। ये लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर यूनिट्स हैं। These ligands are to be considered as electron pair donor। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, एक कॉम्प्लेक्स आयन में एक मेटल आयन चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर चाहिए जिसको आप लाइगेंड बुलाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिशन मेटल आयन ही क्यों चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइगेंड जब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो मेटल आयन उसको रिसीव करेगा, तो उसके पास खाली ऑर्बिटल्स होना जरूरी है। इट इज मस्ट दैट इट शुड हैव वैकेंट p orbitals। So that's why these ligands going to donate electron pair, so this metal should be ready to these electron to accept these electron pairs। So these metals should have vacant p orbital। That's why in most of the cases they will be transition elements। I hope everybody is getting। And one more thing is there। Now from this it is very clear, same is there। Since ligand is electron pair donor, this is ligand, this is electron pair donor, so this can also be considered as Lewis base। Very clear, it is electron pair donor, so this can also be considered as Lewis base। हम इसको Lewis base करके बुलाएंगे। And since this metal ion is going to, this is electron pair acceptor, so since this is electron pair acceptor, so this is to be called as Lewis acid। This metal ion is to be called as Lewis acid। Remember, जो सी टर्म्स होती हैं ये बिगनिंग हो रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो मैंने आपको बोला था, मैंने जो डेफिनेशन दिया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स which in their aqueous solution gives complex ion, and this complex ion consists of a metal ion and certain groups which are called ligands, and these are electron pair donors। ये हमने आपको बोला था डेफिनेशन। अब आप मैच करिए, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट होकर के आएगी। लेकिन अभी एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर सब ठीक है, फिर भी आपने कोऑर्डिनेशन वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया? Why you use this word coordination? तो जब हमने इसकी डिटेल को इसको और डिटेल में स्टडी किया तो मैंने, अब आपको क्लियर भी हो रहा होगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि इसको कोऑर्डिनेशन वर्ड, कोऑर्डिनेशन बताने का कारण क्या रहा? Why we call it as a coordination compound? इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बुलाने के पीछे रीजन क्या रहा? बहुत सिंपल है यार, ये लाइगेंड है, it is going to donate electron pair, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, make it sure। यहां शेयरिंग हो रही है। ये आयरन एटम वैकेंट p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है।
और ये साइनाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उन d ऑर्बिटल्स में डोनेट करेंगे. दे आर गोइंग टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू द वेकेंट d ऑर्बिटल्स. और ये ट्रांसफर नहीं है, वो शेयरिंग के लिए डोनेट करेंगे. जब चाहेंगे Cn निकलना चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाएगा. इस d ऑर्बिटल में, इन दिस वेकेंट d ऑर्बिटल, ये साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए डोनेट करेंगे. ट्रांसफर नहीं हो रहा है. वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आए, कोई तो रिसीव करेगा, तो वेकेंट d ऑर्बिटल रिसीव करेगा. अब बिल्कुल क्लियर कि इस आयरन और साइनाइड के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, लेकिन जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए आए वो Cn ने ही प्रोवाइड किए. तो यार हम 11th में भी पढ़ के आए हैं, इट्स वेरी सिंपल, कि जहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए आया, जो दो इलेक्ट्रॉन्स आए, वो एक ही ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है. कौन प्रोवाइड करा रहा है? Cn प्रोवाइड करा रहा है. क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर. फॉर व्हाट? फॉर शेयरिंग. तो ये बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. वेरी क्लियर? वेयर व्हेनेवर टू इलेक्ट्रॉन or one electron pair is shared and both the electrons come from same atom, this is called coordinate covalent bond. इसका मतलब इस coordination compound में मेटल आयन और लाइगेंड मिला, लाइगेंड ने मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और जब शेयर किया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना. And this is called, that's why this compound is to be called as the coordination compound, क्योंकि वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. That's why. और लग याद एक चीज और, ये जितने बॉन्ड्स बनेंगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा. अगर यहां 6 बॉन्ड्स बने हैं तो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ. तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेटल आयन और एक लाइगेंड्स की बात हो गया, और जितने बॉन्ड्स बनेंगे वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अब सबसे ज्यादा जो क्लासिफिकेशन हुआ वो लाइगेंड्स का हुआ. ये जो लाइगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, हमने लाइगेंड्स को वैरायटी ऑफ लाइगेंड्स में क्लासिफाई किया. मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको जनरल टॉपिक्स फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. और जब मैं जनरल कंसेप्ट में आपसे डिस्कस कर रहा हूं रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इसमें टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी. कौन सी सिटी? डेंटिसिटी. What is the meaning of this denticity? What do we mean by this denticity? Denticity means एक लाइगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक लाइगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है. डेंटिसिटी, कितने दांत, कितने बॉन्ड बनाने की वो तैयार है. दिस इज कॉल्ड डेंटिसिटी. और इस बेस पे जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने बोला हमारे पास कुछ लाइगेंड्स होते हैं which are called as unidentate ligands. What do we call them? Unidentate. Uni, single. They can also be called as monodentate. Monodentate means these are the ligands which can form only single coordinate bond. They are capable to donate only one electron pairs. जैसे Cn negative एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, लाइक NH3 ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, लाइक H2O it also donates only one electron pair, like Cl negative donates one electron pair, so on. ये यूनिडेंटेट लाइगेंड कहलाएंगे, मोनोडेंटेट लाइगेंड कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. कुछ लाइगेंड्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं, एंड वी कॉल देम एज bidentate ligands. We consider them as bidentate ligands because they can donate two electron pairs together at a time in
इंटरेस्टिंग, एक ही समय में एक लाइगेंड है लेकिन वो दो बॉन्ड्स बनाने को तैयार है, बाइडेंटेट। लाइक एक एग्जांपल लिखता हूं मैं आपसे, CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ये बाइडेंटेट लाइगेंड है। इसका नाम कहलाते हैं इथेन। दो कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड इथेन 1,2 डाइएमाइन, ये बाइडेंटेट लाइगेंड और या एक डाइडेंटेट लाइगेंड कहलाएगा। रीजन, इट कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स टुगेदर। अब चेक करो, लाइक आपने कॉपर लिया, ये CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और इसके दोनों एंड्स ने मिलकर के इधर भी NH2 ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इधर भी NH2 ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। बताइए, ये लाइगेंड एक है लेकिन एक साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है। ये CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज NH2, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, दिस इज NH2, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। ये अब आप देखिए, ये एक लाइगेंड माना जाएगा लेकिन एक लाइगेंड दो बॉन्ड एक साथ बना रहा है, दैट्स व्हाई ये एक लाइगेंड माना जाएगा। दिस इज वन लाइगेंड, एक लाइगेंड है लेकिन एक लाइगेंड दो बॉन्ड्स बना रहा है एक साथ। और इसकी एक स्पेशलिटी होती है क्या, ये जो लाइगेंड्स कहलाते हैं ना, जो एक साथ दो, अब आप खुद चेक करो, ये जो लाइगेंड है जो एक साथ दो बॉन्ड्स बना रहा है एक ही मेटल के साथ, तो मेरे बच्चों इसने रिंग लाइक जैसे स्ट्रक्चर बना दिया। इट फॉर्म्ड ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया। इसलिए हम ऐसे लाइगेंड्स को बुलाते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स। वी कॉल देम एज चिलेटिंग लाइगेंड्स, क्योंकि एक चिलेट बनता है, एक रिंग बनता है, चिलेटिंग लाइगेंड्स। और हमेशा ध्यान रखना, जो एक बाइडेंटेट लाइगेंड, एक डाइडेंटेट लाइगेंड, दो चिलेटिंग लाइगेंड है, जब वो चिलेट्स बनाएगा तो चिलेट्स जहां बन जाते हैं, जिन कॉम्प्लेक्सेस में डाइडेंटेट लाइगेंड या पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स आते हैं एंड दे फॉर्म चिलेट्स, those complexes are extra stable than what they are formed from unidentate ligand। जैसे यही कॉपर चार अमोनिया के साथ मिलकर के बॉन्ड बनाएगा, यहां भी चार बॉन्ड्स बन रहे हैं। और कोई आपसे पूछे कि यहां भले ही यहां दो लाइगेंड्स आए, लाइगेंड्स दो ही आए हैं, ये एक लाइगेंड है, ये एक लाइगेंड है, लेकिन इस एक लाइगेंड ने दो बॉन्ड्स बनाए, इस एक लाइगेंड से दो बॉन्ड्स बनाए, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बैठेगा और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बैठेगा, लेकिन दोनों के कॉम्प्लेक्सेस में फर्क है। यहां चिलेट बन रहा है, यहां चिलेट नहीं बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल। ये लाइगेंड्स के क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है। और इसी तरीके से आपके पास एक चीज और सुन लीजिए, एक और आपके पास आता है, ये यूनिडेंटेट था, ये बाइडेंटेट था, एक आता है पॉलीडेंटेट लाइगेंड। These are very basic terms we are talking right now, and the poly से नाम से क्लियर है। यूनि मींस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, बाई मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनेट किए, तो पॉलीडेंटेट का क्या अर्थ होगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड, राइट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट हुए। तो हमने ऑब्जर्व किया यहां पर पॉली मींस मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर डोनेटेड। लाइक सपोज किया पॉलीडेंटेट लाइगेंड की बात करें, मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ EDTA। EDTA मींस देखो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये CH2, ये CH2, इथाइलिन डाइएमीन, एक N टेट्रा एसीटेट, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, दिस इज CH2 COO नेगेटिव। अब आप देखिए पॉलीडेंटेट, ये इस एंड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा,
इस एंड से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक साथ डोनेट कर सकता है, हेक्साडेंटेट लाइगेंड। ये सब बेसिक फीचर्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसी में मिलता जुलता एक चीज और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एक आता है मेरे बच्चों एम्बीडेंटेट। नाउ व्हाट इज दिस? ये एम्बीडेंटेट लाइगेंड का क्या अर्थ होता है? एम्बीडेंटेट बेटे, इट इज ए यूनिडेंटेट लाइगेंड but it has 2 donor atoms, but at a time through only one donor atom it forms the bond. Remember, like if I say ambidentate ligands, if we talk, we have Cn negative ion. Now this Cn negative ion is an ambidentate ligand. It can donate electron pair through its carbonate and it can also donate electron pair through its nitrogen. बट एट ए टाइम या तो अपने कार्बन एंड से डोनेट करेगा या अपने नाइट्रोजन एंड से डोनेट करेगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट डू वी से एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स आर यूनिडेंटेट लाइगेंड्स बट इट हैज 2 डोनर साइट्स, बट एक समय में आइदर कार्बन और नाइट्रोजन, लाइक NO2 sometimes through nitrogen and sometimes through oxygen। वही है NO2, ये भी NO2 है, but it forms coordinate linkage to nitrogen or it forms coordinate linkage through oxygen, remember। और एक लास्ट पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, क्या 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 होगा कॉम्प्लेक्स आयन में बताओ? what will be there in complex ion? करेक्ट, आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स आयन में एक मेटल आयन होगा और कॉम्प्लेक्स आयन में लाइगेंड्स होंगे, और इसको कॉम्प्लेक्स आयन और लाइगेंड्स को, कॉम्प्लेक्स आयन को जिसमें मेटल आयन और लाइगेंड्स मिलेगा, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बुलाते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन की जो डेफिनेशन होगी वही डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर की भी मानी जाएगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर आल्सो। सो कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, these are two same। complex ion metal ion with ligands, coordination sphere same metal ion with ligands। तो ये सब मैंने आपसे आज जो डिस्कस किया, I discussed about some very basic concepts of the coordination compound। Now we will continue it further। इसको बार-बार वीडियो को देखिए और समझिए। थैंक यू।